क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है, और इंसाफ और कानून की यही बालादस्ती हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हर एपिसोड में आप जानते हैं कि हम खोज करते हैं जराइम की ऐसी दास्तानों की कि जो दास्तानें माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर जन्म लेती हैं। और हम चाहते ये हैं, हमारी सोच ये है, हमारी काविश ये है, हमारी ख्वाहिश, हमारी जस्तजू लगन ये है कि किसी न किसी तरह जराइम की दास्तानों को अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, अपने इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए। यह सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। 19 जून 2006 पीएस गुलशन इकबाल टाउन, कराची। रात 3:45। ये वो घर है जो वाक़े है ब्लॉक 13D1 A83 गुलशन इकबाल टाउन, कराची में। गुज़िश्ता शब यहां होने वाली रॉबरी ने इस घर की हर शय को उलट पलट कर रख दिया। हम जब यहां पहुंचे तो पता चला कि एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया और 4 मुल्जिमान फरार हो गए। किस तरह? पौने 4 बजे ना, तो मुझे नीचे खटपट की आवाज आई। तो हम आपको बताते हैं कि इस वारदात का आगाज कैसे हुआ। इस घर की मालिकन मिसेस मुबारक, जो इस वारदात की सबसे पहली चश्मदीद गवाह हैं, इन्होंने बताया। मैं फिर वजू करने लगी तो एकदम से ना मुझे शीशा टूटने की आवाज़ आई। तो मैं समझी मेरे हस्बैंड ना शायद इनके कमरे के आगे ट्रॉली पड़ी थी शीशे की। मैं कहा शायद ये हार्ट पेशेंट है, तो मैं कहा शायद ये कहीं गिरे हैं। तो मैं फौरी इतनी तेज़ी से भागी हूँ, तो मैंने अभी एक स्टेप पे ही पाँव रखा ना, तो मुझे वो बंदा नज़र आया इनके कमरे में जाता हुआ। एक अंदर चला गया था, मतलब एक का तो मुझे साया से नज़र आया, तो एक मुझे प्रॉपर नज़र आया, उसने मुंह बांधा हुआ था जी। तो मैं एकदम फौरी पीछे होके ना, उस वक्त मैं बेजान सी हो गई भाई, क्योंकि गिरने लगी। तो मैंने अपने आप को संभाला। तो मैं अपनी बेटी का कमरा बिल्कुल ये सीढ़ियों के साथ ही है, तो मैं उसके कमरे में जाके मैंने लॉक कर लिया कमरे को ना जी, अंदर से मैंने लॉक करके ना। तो मैंने इसको कहा, मैं कहा बेटा आप बाथरूम में घुस जाओ और क्या नाम 15 पे फ़ोन करो। तो बस वो फ़ोन कर रही थी। इन द मेन टाइम उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया इतनी देर में। जो दरवाज़ा आपने अंदर से बंद किया, जी, दरवाज़ा भी तोड़ 2 दरवाज़ा भी तोड़ दिया उन्होंने। हाँ जी, वो दरवाज़ा तोड़ के मैं इस बच्ची को जल्दी से पकड़ के मैं बैठ गई, और इसने बस फ़ोन किया है 15 पे ना। इसने एड्रेस बताया, 2-3 बार इसने रिमाइंड करवाया उनको। फ़ौरन फ़ोन उठा लिया था, मगर वो आए फिर क्या नाम काफ़ी देर में है, क्योंकि लोकेट करते टाइम लगता है। हाँ जी, तो जिस वक्त वो फिर उन्होंने क्या नाम इनको तो बांध दिया था उसी वक्त ना, इनके पीछे हाथ बांध दिए थे, इनको भी ऊपर ले गए
और हम लोगों को भी घसीट घसाट के मारते मूरते ना इस कमरे में, ये किचन के ऊपर जो कमरा ना वहाँ पे ले गए। वहाँ पे क्या नाम, इनको मारने लगे। मैं कहा देखो भाई मारो किसी को नहीं, सब घर फूला पड़ा है, जो उठाना उठा लो, मारो किसी को नहीं। मेरा इतना कहना था, उन्होंने मेरे पीछे यहाँ बट मारा और मुझे एकदम चक्कर आ गया और मैं गिर गई। तो मेरे फिर पाँव पे क्या लगा मुझे समझ नहीं आई। वो यंग एज के थे, मतलब नहीं बड़े, वो बांधे हुए थे, मुँह बांधे हुए थे, यंग थे, वो बांधे हुए थे, हाँ जी, और अच्छे बल्कि थे। तो उन्होंने बड़े बड़े पहने हुए थे, वो जो खेड़िए नहीं होती ये पठान लोग पहनते पेशवार, वो पहने हुए थे सबने, हाँ जी। तो बस वो फिर वहाँ पे बैठ के उसने, जो नीचे वाले थे ये ऊपर वाले थे, सब कमरों में एक चले गए। उन्होंने सब कुछ जो कुछ भी था, क्या क्या ले गए अंदाजा? मेरे हाथ से उन्होंने, मतलब इधर से तो मैंने चूड़ियाँ निकाल दी थी खुद, इधर से निकाली तो उन्होंने खुद, तो ये मेरा सारा छील दिया उन्होंने, मतलब यूँ करके मैं कभी मैं दे रही हूँ ना तुमको, मैंने इधर से उतार दी थी, इधर से मैं दे रही थी। वो वहाँ से सब उठाए हैं, ड्रेसिंग टेबल, और जी मेरे बच्ची के सेट थे, 2 सेट थे, इसकी ब्रेसलेट थी और मेरे क्या नाम डायमंड की एक रिंग थी, डायमंड के एयर रिंग थे और 1.5 लाख रुपया था। और वो छोटी छोटी ज्वेलरी काफ़ी बच्ची की थी, मोबाइल थे, वो मोबाइल छीन लिए थे हमसे उन्होंने, और कॉर्डलेस भी ले लिया था। तो बिल्कुल मतलब उन्होंने टेलीफोन वगैरह सब तारें निकाल दी थी। वो कौन सी ज़बान में बात कर रहे थे? वो जैसे पठान बोलते हैं ना, तो पता चल जाता है उनकी उर्दू से कि ये मतलब पठान है, और उर्दू स्पीकिंग नहीं थे वो। तो जैसे वो फिर मोबाइल आ गए, तो वो एक बंदा जल्दी से, हमारा कमरा उसने बंद किया हुआ था ना अंदर, जी आ गई ना, तो हमें नहीं पता चला मोबाइल आ गई है। तो वो बंदा आया कि उसको नॉक करके कहा जल्दी से बाहर आ, पुलिस आ गई है। तो पुलिस आ गई ना, तो वो लॉक करने लगा कमरे को बाहर से। मैं कहा भाई लॉक नहीं करना, मैं कहा तो हम खड़े हैं यहाँ पे, तुम लॉक नहीं करना, तुम लोग भाग जाओ, लॉक नहीं करना इसको। मुझे नहीं पता चला पुलिस का आने का। तो जिस वक्त उसने कहा ना कि जल्दी भाग, पुलिस है बाहर खड़ी, तो बच्ची मेरी जल्दी से बाप के हाथ खोने लगी। तो मैंने तो टेरेस की तरफ जाके ना खिड़की से मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई आप लोग मुझे कहने लगा गेट खोलो। मैं कहा भाई वो 5-5 आदमी राइफलें लेके पिस्टल्स लेके खड़े हैं, मैं नीचे कैसे उतरूँ? आप लोग दीवार कूद के आओ। हम कैसे आए? मैं कहा वो भी तो दीवार कूद के आए, आप भी दीवार कूद के आओ। तो फिर वो क्या नाम उन्होंने, मैंने कहा पिछली गली की तरफ वो कूद गए। इन द मीन टाइम उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया वहाँ का, पिछली गली वाला पैसेज का ना, वो तोड़ दिया। तो वो उधर कूद गए हैं, फिर वो पीछे में आके एक बंदा पकड़ लिया उन्होंने। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन है। इस इलाके में कानून नाफिज करने वाले बैठे हैं उस मुल्जिम से मालूमात हासिल करने जो फरार होने वाले लोगों की निशानदेही करेगा। तो इसको रहमान को बोलो मुल्जिम को लेके आए और असला वगैरह लेके आए सारा। ले जाओ। यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। हाँ, नाम क्या तेरा? खालिद। आपका क्या नाम है? गुलबदीन। कहाँ रहते कहाँ? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान से कब आए? 2 दिन हो गए। 2 दिन पहले तो आया अफगानिस्तान से। इतनी अच्छी उर्दू बोलता है, पहली बार आया? नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि वारदात की इब्तिदा, इस घर की वॉच, घर में रहने वालों के बारे में तमाम तर मालूमात गली में कचरा चुनने वाले एक शख्स की इत्तला पर शुरू हुई। नहीं, हमारा मैं इतना छोटा था, हमारा घर भी इधर था, मैं कागज चुनते वाला था ना। 2 दिन पहले आया तुम? पहले तो हमारा घर इधर था। अच्छा। 10 साल पहले था। कैसे किए वारदात तुम? मेरा कोई पहले बार है। किस तरह कूदे थे घर में? कौन कौन साथ था तुम्हारे? ये भी पहले बार की वारदात की। नाम बता आदमियों के। एक सत्तार, हाँ, एक बाउद्दीन, हाँ, एक अब्दुल्ला, हाँ। एक इब्राहिम। टिप किसने दी थी तुम लोग को? उन लोगों को गली में घूमते है पूरा दिन, वो भी पसंद करेगा बाद में आएगा। उस पहले खुद रेकी करता है, घूमता है, पसंद करता है, बंगले को बाद में आता है। हाँ। कैसे पहुंचे कैसे यहाँ पे? प्यादा पटली पे। मतलब तुम यहाँ पाकिस्तान में अफगानिस्तान से डकैती करने के लिए आए? नहीं भाई, ये तो हमारा पहले बार जाते हैं। असला किस किस के पास था? नहीं, वो दो भी आएगा, वो दो है ना। हाँ, वो 2 भी बड़ा है। हाँ। सबसे वो भी बड़ा है, उस सब असला भी, वो सब कुछ उसके भी। कैसे घुसे थे अंदर? दीवार के ऊपर चढ़ गया ना। दीवार के ऊपर ग्रिल लगी हुई है, उसके ऊपर से कैसे चढ़े थे? चढ़ गए, उसके से टंके हुए से टर्न मार दिया ना। बांधा किस तरह था उन लोगों को?
रस्सी से। मुबारक साहब को किसने बांधा था? वो था। उन लोगों ने बांधा हाँ। था। क्या क्या सामान लूटा? मैं बाहर था भाई साहब, मैंने हाँ? सब कुछ नहीं देखा है। तुम बंगले के अंदर नहीं था? नहीं, मैं घर के अंदर नहीं था, मैं उधर वो गाड़ी खड़ा था ना, मैं उधर गाड़ी का पीछे खड़ा हो गया। गुलशन इकबाल में उन लोगों ने कितनी वारदात की? उन लोगों के मेरे को पता नहीं, हमारा तो पहले बार है। वो तो करते रहे ना पहले भी वारदातें, तूने बताया उन्होंने ही बताया इस घर में कूदो वारदात करो, घूमता रहता है मोहल्ले में। नहीं, वो तो मेरे को नहीं बताया। तुमने बताया वो लोग मोहल्ले में घूमते रहते हैं, पहले देखते हैं फिर वारदात करते हैं। हाँ, वो तो मेरे को भी बताया कि मैं जा रहा हूँ उधर, जगह पसंद करोगा, बाद रात को जा रहा हूँ। और तुम लोगों ने मारा भी उनको, थप्पड़ भी मारे? किसको? औरत को थप्पड़ मारे, औरतों को? मैंने नहीं देखा भाई शर्म साहब। आती है तुमको? गैरत है कोई कि तुम किसी के घर में जाके भाई- बांध के उसको मार रहा है, उसको लूट रहा है? भाई मैंने आते हैं पाकिस्तान में? मैंने नहीं देखा है कि वो या थप्पड़ से मार दिया या लात से मार दिया। मैं बाहर खड़ा था। तुम बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। मुबारक साहब बोलता नहीं। है कमांड कर रहा था। नहीं, पहले बार की मुबारक साहब है ना, वो भी बाथरूम था, वो भी मारता था, मैं भी बचाया। फिर मेरे को गाली भी दे कि तुम चलो बाहर खड़ा हो जाओ। मुबारक साहब बोल रहा था तुमने तो सबको रस्सी से बांधा है मेरे को। सबको लीड कर रहा था वहां पे। उन्होंने बताया तुमने बांधा है, तुमने मारा था, तुमने चूड़ियां उतारी थी, सारी वारदात तो तू कर रहा था खड़ा हुआ। नहीं भाई, मैंने नहीं मार दिया ना। कुंडी किसने तोड़ा था? स्क्रूपानो से। तुमने तोड़ा था ना कुंडी? नहीं, वो बहुदिन तोड़ दिया। सामान क्या क्या लेके गया उनका? ये घर से मैंने देखा है भाई, मैं बाहर खड़ा था। सामान किसको बेचते हो तुम लोग? यहाँ से जो सोना वगैरह ले जाते हो, टीवी VCR ले जाते हो, किसको बेचते हो? नहीं, मैं एक बार अंदर गया, वो भी मेरे को अंदर गया, वहां से लूटा क्या क्या? जो भी है बताओ। एक बार मैं अंदर गया, वो मेरे को गाली दिया ना, वो भी मेरे को बाहर किया। खामोश खड़ा रहे, जितना पूछे जवाब दे। सामान कुन में नहीं देखा है, उन लोगों के पास था, मेरे बाहर खड़ा किया। सीधे तरीके से बताता है या तेरी पिटाई लगाई? हमारा पहले बार है, मेरे को क्या पता। अभी बाबा तेरे को मैं एक बात समझा रहा हूँ, तू जो ये बंदे तेरे साथ भागे हैं, जो 4 बंदे थे, वो तू हमें पकड़ा दे चल के। हाँ। अगर तू कोऑपरेट करेगा तो फिर तेरे साथ हम रियायत करेंगे। ये घर का वो तमाम साजो सामान है कि जो मुल्जिमान ने दौरान तलाशी इस अंजाम को पहुंचा दिया। इस घर की बेटी ने तमाम तर हालात और वाकयात यूं बयान किए। रात को 3:45 बजे हमारे घर 5 लोग आए थे और उनका खटके की आवाज़ से हम लोग उठ गए थे, मैं और मेरी अम्मी। मेरे अब्बू बाथरूम में थे तो हमने उनको सीढ़ियों से देख लिया था मेरे बाबा के कमरे में जाते हुए। तो मैंने फ़ौरन, मेरी मम्मा ने कहा कि फ़ोन करो 15 पे, तो हमने फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें और आप हौसला रखें, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप जल्दी, बस जितना जल्दी हो सके आप आ जाए। उन्होंने कहा कि हमने आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर नोट कर लिया है, आप थोड़ा सा बताएंगे है कौन, क्या हुआ। मैंने कहा 5-6 लोग हैं और मतलब अभी हमारे ऊपर घुस रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इतनी देर में मैंने फ़ोन मेरे हाथ में था और मैं खिड़की खोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि बचाओ, हमारे के चोर आ गए, चोर आ गए। फिर उसके बाद इतनी देर में वो हमारा दरवाज़ा तोड़ने लगे। तो मैंने और अम्मी ने बोला कि आप तोड़ो नहीं, हम खोल रहे हैं, हम कुंडी खोल देते हैं। इतनी देर में हमारा दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर आए और उसने आके, कितने लोग थे? 3 आए थे हमारे कमरे में, 3 अंदर आए थे उस वक़्त हमारे कमरे में जो आए थे। तो एक मेरे बाबा को भी लेके कुछ ऊपर आ रहे थे, बांध के पीछे बात हो गए। तो फिर उसने मेरे मुंह पे खींच के थप्पड़ मारा और मुझे जो खिड़की थी उसमें दे मारा कि किसको फ़ोन किया। तो मैंने बोला नहीं, कहते हाथ में ये पकड़ा हुआ है, किसको फ़ोन किया। मैंने बोला किसी को नहीं किया मैंने। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल भी छीन लिया और कॉर्डलेस भी छीन लिया। तो बोला आवाज़ नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, जैसे वो बहुत डरा रहे होते हैं। उससे पहले उन्होंने शीशा तोड़ा था तो हमें उससे भी थोड़ा एक डर आ गया था, बैठ गया था। हाँ जी। तो उन्होंने फिर हमें एक साइड पे खड़ा कर दिया, मुझे भी, मेरी मम्मा को भी। इतनी देर में मेरे बाबा को भी लेके आ गए वो ऊपर। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो इस उधर चलो। तो सब लोग पूरे, और पूछता और कौन है, और कौन है। तो हमने बोला कि और कोई नहीं है। तो फिर हमें सबको जमा करके दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ पे जाके हमें बिठा दिया और बोला कि मेरे बाबा के मुंह पे थप्पड़ मारा खींच के। जी, उनके पीछे हाथ बांधे हुए थे और बहुत ज़ोर से थप्पड़ खींच के, पहले मेरी मम्मा को कमरे में मारा, एक थप्पड़ खींच के मारा कि बता। दिल क्या चाह रहा था? दिल चाह रहा था कि इसका भी कुछ ऐसा ही कर दूं जैसा ये कर रहा है, या फिर इसको जान से
कानून को सिर्फ ऐसा चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो इतनी ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं कि हम कहें कि जी हो क्यों रहा है। मेरे बाबा ने बहुत सालों बहुत हक हलाल की कमाई की है और हमें एक एक चीज़ की उठा रहे थे जब वो, तो हमारे दिल को इतनी बुरी तकलीफ़ थी कि भाई ये हमने कितनी मेहनत से बनाया और हमारे सामने कोई और हमारे घर की चीज़ें चुन रहा है। वो बिल्कुल ऐसा था, आराम से सुकून से एक एक लिफाफे को खोल रहे थे। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, उन्हें घबराहट नहीं थी। वो मेडिकल रिपोर्ट एक एक चीज़, इवन के वो उन्होंने एक ब्रेसलेट उठाया और उसको वो उस लाइट की तरफ करके देखा कि नहीं ये सोने का नहीं है या नहीं है, फिर उसको फेंका, फिर दूसरी चीज़ें उठाई एक एक चीज़। मैं अब्बू को मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो मैंने कहा मैं पानी पिला दूँ, तो कहने लगे कि तेरी ऐसी की तैसी, कोई नहीं है दिल का मरीज़। मेरी अम्मी कहने लगी उनको दिल की तकलीफ़ है, कहने लगे बैठ जाओ वहीं पे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। बाकी सब दराज़ों को खोल खोल के चीज़ें निकालने लगे। एक दो मैंने अंगूठियाँ पहनी हुई थी, वो मैंने अपने जब मैं फ़ोन कर रही थी तो मैंने अपने बाथरूम के मैट के नीचे फेंकी थी, मेरे मैट के नीचे से भी उन्होंने बहुत आराम से निकाली। और मैं जब फ़ोन कर रही थी 15 पे तो मैंने अपने पैसे अपनी अरमाली से निकाल के अपने बाथरूम के होल के नीचे जहाँ ड्रेनेज पाइप होता है बहुत अंदर तक हाथ घुसेड़ के कर दिए थे कि अल्लाह पाक ये बच जाए, और उन्होंने वो भी निकाल लिए थे। तो उन्हें कैसे समझ में आया? आई डोंट नो, ये तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें ये कैसे एहसास हुआ कि ड्रेनेज पाइप के अंदर भी फेंक सकता है कुछ। नहीं, वो तो दरवाज़ा भी उस वक्त नहीं तोड़ा था। ये मैं एक तरफ से टेलीफोन पे बात कर रही थी 15 पर और अपना नंबर लिखवा रही थी, एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर, उसी के साथ साथ मैं ये काम भी कर रही थी। कहने लगे, मैंने अपना दुपट्टा उठाने लगी तो उसने मुझे चादर उठा के दी, कहता ये लो। मैंने कहा मैं जल्दी से आगे से अपना दुपट्टा उठाया ना, तो उसने कहा कि आप मेरी अम्मा, मुझे कहा आप मेरी बहन हो। अम्मी को कहने लगा आप मेरी अम्मा, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप उस कमरे में चल के बैठो। तो फिर जब हम जाने लगे ना, मेरी अम्मी ने कहा कि मारो नहीं, तो फिर अब मेरी मम्मा के सर पे दे मारा वो उसका बट, जब मेरे अब्बू को मार रहे थे तो मेरी मम्मी गिरी तो मैं उठ के जाने लगी, तो मुझे कहने लगा कि अगर उठी तो गोली चला दूँगा। पिस्टल थी, हाँ टीटी पिस्टल ब्लैक, जो मेरे ख्याल टीटी पिस्टल्स होंगी वटएवर, तो वही थी। और जिस वक्त वो जब जा रहे थे तो उस वक्त हम लोग उनके पीछे पहले हम भागने लगे थे कि हम शोर डालें, लेकिन फिर हमें ये हुआ कि फ़ायर ना करते। तो और आराम से वो एक एक चीज़ देख रहे थे उस वक्त, तो उनको सायरन की या तो आवाज़ आई जो हमें नहीं पता चली, क्योंकि हमारे कमरे की उन्होंने खिड़कियाँ भी बंद करी थी, या शायद इसलिए। लेकिन उनमें से कोई गया था, क्योंकि हमारे जो उसका दूसरे कमरे की जहाँ से नज़र आता है उसके पर्दे वर्दे बंद करके किए हुए थे, लेकिन उस वक्त खुले थे पर्दे जब ये लोग भागे हैं। तो उन्होंने हमारे कमरे में आके एक और आदमी ने कुछ उसको पश्तो में अपनी ज़बान में जो भी ज़बान थी उसमें बोला और कि चलो यहाँ से जल्दी भागो। और फिर वो जब भागने लगे तो पलट के जो चीज़ें उसने समेटी थी जेवर, वो पहले छोड़ के भागने लगा था, फिर वापस पलटा और उसको उठाया। हमारे तकरीबन 1.5 लाख रुपए गए हैं कैश हमारा 1.5 लाख गया है। 2 मोबाइल गए हैं और जेवर में 2 सेट गए हैं, छोटे अंगूठियाँ, टॉप्स वगैरह। कितनी हो सकती है उनकी मालियत चूड़ियों की आजकल 1.5 लाख है मालियत, यूँ हो गया तकरीबन 3 लाख 3-3.5 लाख। उसके अलावा 2 सेट थे मेरे, सेट होगी तकरीबन अगर कम से 30 हज़ार भी लगाएं 60 हज़ार के वो हो गए। बाकी टॉप्स थे, मेरी ब्रेसलेट थी, जो घड़ियाँ थी उनमें भी डायमंड लगे हुए थे। बस उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। साहिब खाना मुबारक अली ने कहा, मेरा नाम मुबारक अली है, मैं पिकिक से रिटायर्ड हूँ, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था 10 साल। 4 बजे मुझे जाग आई, मुझे थोड़ा सा यूरिन का प्रॉब्लम भी है। अच्छा, तो जिस बात मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई, मैं समझा कि ये तहज्जुद के लिए उठी है, किचन के अंदर आई है, इसकी थर्मास रात भर में खाली हो जाती है। मैं क्या थर्मास इससे गिरी है, आवाज़ आई है, मैं पेशाब करके देखता हूँ। उसके बाद फिर और मज़ीद आवाज़ आई, मैं क्या इसने सब कुछ ही गिरा दिया है। इतने में 3 बंदे बाथरूम के अंदर, वो जहाँ निशान पड़े हुए हैं उनके जूतों के, एक ने मुझे गले से पकड़ लिया। अच्छा, इनके पास 2 के पास वो थे, एक के पास वो जो रंबी घास खोदने वाली थी वो हाथ के अंदर थी। उन्होंने उठा के मुझे बाहर निकाला, सोफे पे दार बंद पड़ा था, उसके साथ मेरे हाथ बांधे, घसीटते हुए ऊपर ले गए, उस कमरे में जाके बैठा दिया। तुम्हारे पास, हमको इतला मिला है कि तुम्हारे पास क्लाशनकोफ है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास, मैंने कलमा भरा के मेरे पास कोई क्लाशनकोफ नहीं है। तो पैसा किधर है तुम्हारा, और घर में कौन फर्द है, और गाड़ी कौन चलाता है? मैं कहा ड्राइवर चलाता है। किधर रहता है? मैं कहा वो ड्रिक कॉलोनी में रहता है। तो चाबी किधर है गाड़ी की? मैं ले जाता है साथ। अच्छा, तो इस तरह करके उनके बाद हर 2 मिनट के बाद आए तो वो सर में ऐसे ऐसे करके मारे बट उसका,
अच्छा ये है सब कुछ। मैं चुप करके बैठ गए। ये लड़की मेरी उनके साथ थोड़ी सी एक दो बार उलझी कि मैंने उनको बोला कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, ये सामने मेज़ पे पानी पड़ा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो पता नहीं इसको उन्होंने गाली बकी, फिर ये चुप कर गई। एक आदमी अंदर घुसा तो उसने उसको, जो अब अंदर तलाशी ले रहा था इनके कमरे में, तो उसको कुछ पश्तो में कहा। पुलिस का हमें अंदाज, पुलिस का थोड़ा सा आवाज़ आया। वो यकदम पहले निकला, कुछ चीज़ें छोड़ गया, फिर आया, फिर उसने उठाई वो चीज़ें जो वहाँ से उसने कलेक्ट करके रखी हुई थी। दगड़ 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 कर दे, ये नीचे उतर गए। ये इसके हाथ पाँव नहीं बांधे हुए थे, ये उठ के भागी उनके पीछे। मैं कहा जाना बच्ची और ये दोनों, मुझसे तो वैसे ही नहीं उठा जा रहा था। तो मैं कहा मत जाओ भाई, गोली मारेंगे, क्या फ़ायदा तुमको। अच्छा, इतने में फिर इसकी आवाज़ मुझे आई बाहर बात करने की। मैं समझा कि शायद बाहर लोग हैं, उनसे बात कर रही है। जब मैं इधर आया तो मैंने देखा मेरी बच्ची ने दरवाज़ा वगैरह खोला तो मोबाइल बाहर खड़ी थी। जरा सोचिए तो सही कि दो खौफजदा खवातीन और एक बुजुर्ग उन दहशतगर्द लुटेरों के नरगे में इस तरह महसूर थे कि जिसका अहवाल सिर्फ वही जान सकता है जिस पर यह कड़ा वक्त बीता होगा। मुल्जिमान यहां से फरार उस वक्त हुए जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का नाम खालिद है और 4 मुल्जिमान अब तक फरार हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। SHO गुलशन इकबाल अबू तलहा ने बताया कि मफरूर मुल्जिमान जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। ये और इसी जैसे नहीं मालूम कितने लोग होंगे कि जो दूसरों की दौलत गजब कर जाने की ख्वाहिश लिए आहनी सलाखों के पीछे जिंदगी के शब रोज बिता रहे हैं। हम बार बार अपने इन प्रोग्रामों में ये जिक्र करते चले आ रहे हैं कि कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में होता है हमारा ये प्रोग्राम। और हम आपको ये बात भी बताते चलें कि जुर्म करने वाले शायद ये बात भूल जाते हैं कि कानून की दस्तरस इंसानियत को पामाली से बचाना भी है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म की वो दास्तान के जिस दास्तान ने जन्म लिया था गुलशन इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में। हम आपको ये बात पावर कराते चलें कि एक मुल्जिम कानून की गिरफ्त में है कि जो आप सबके सामने आ चुका है और बाकी मुल्जिमान मफरूर हैं। हमारी बहुत ही कोशिशों के बावजूद मफरूर मुल्जिमान के कोई खाके, कोई तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन कानून का यह कहना है कि बहुत जल्द ये मफरूर मुल्जिमान भी कानून की गिरफ्त में होंगे। हम एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।